अब मैया पार्वती को वाम भाग में आसन दे दिया, सम्मुख आसन नहीं दिया। सम्मुख आसन उनको दिया था सती मैया, क्योंकि उनके मन में संशय हो गया था। अब सती मैया हाथ जोड़कर बाबा से कहने लगी, बाबा विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पार्वती अवसर जब पाई बाबा से कहने लगी, बाबा विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, आप सारे जगत के मालिक हैं, जो मेरे मन में संशय है उसको आप दूर करिए। पार्वती विनती करने लगी भगवान शंकर से कि मैंने जो पिछले कर्म में, पिछले जन्म में ने जो अपराध किया था, उस अपराध का अब मैं क्षमा मांग रही हूं। जो मेरे मन में संशय था कि ये राम कौन है, उस संशय को अब दूर करो आप। अब आप बताओ कि वो राम कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ, वे बड़े कैसे हुए, विश्वामित्र के साथ जाकर उनके धनुष की रक्षा कैसे की, उनके यज्ञ की रक्षा कैसे की, धनुष यज्ञ कैसे भया, विवाह कैसे हुआ, विवाह के बाद वनवास कैसे हुआ, और वनवास के बाद जानकी का हरण कैसे हुआ, हरण होने के बाद रावण का वध कैसे किए, वध के बाद अयोध्या आए, जानकी को साथ लेकर राज्याभिषेक हुआ, अपने धाम गए। ये सारी लीला हमें अब सुनाओ। अवसर जानकर मैया पार्वती ने ऐसा जब कहा, भोले बाबा प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, और मन में राघव सरकार की मूर्ति को बसाया, आंख को बंद किया और सीधे तार राम जी से जोड़ दिया। और जैसे तार राम जी से जुड़ा, भोले बाबा कहने लगे, पार्वती तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। भगवान शंकर कहने लगे पार्वती से, इधर गोस्वामी बाबा इसमें लिखते हैं, धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारी, तुम समान नहीं उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती तुमने आज बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जग के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए तुमने किया ही है, लेकिन इस प्रश्न से जग का कल्याण होगा। अब यहीं से बनता है राम जन्म का कारण। राम का जन्म क्यों हुआ? भोले बाबा बताने लगे, मैं आपको बताता हूं राम का जन्म क्यों हुआ, किस प्रकार भगवान पृथ्वी पर आए। भोलेनाथ कहने लगे पार्वती से, प्रथम जो मैं पूछूं सोई, जो मुँह परे प्रसन्न प्रभु होई। पार्वती ने जब ऐसा कहा तो भोले बाबा राम जन्म का कारण कहने लगे। अब सुनिए, राम जन्म का पहला कारण मैं आपको बता रहा हूं, किस प्रकार से हुआ। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से, जग विस्तारे दिसत जसो, राम जन्म करिहे तो। गोस्वामी बाबा ने यहाँ लिखा, और भगवान शंकर पार्वती से कहने लगे, पार्वती अब ध्यान लगाकर सुनो, उस जन्म में तो तुम्हारा ध्यान बट गया था, लेकिन अब जब ध्यान बट जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब ध्यान लगाकर सुनिए। गोस्वामी बाबा कहते हैं,
द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जानी सबको। विप्रश्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाए। पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं कि अब सुनिए, आप ध्यान लगाकर मैं राम जी के जन्म का कारण बता रहा हूं। द्वारपाल हरि के प्रिय रूप भगवान विष्णु के दो पार्षद थे, द्वारपाल जय और विजय। एक बार सरकार भैया सनत सनातन सनत कुमार चारों भैया दर्शन की इच्छा से जा रहे थे, और जैसे वो द्वार पर पहुंचे क्षीरसागर, द्वारपालों ने रोक लिया, क्योंकि सनत सनंदन सनत कुमार चारों भैया 5 वर्ष की अवस्था में रहते थे, और बालक जानकर द्वारपालों ने रोक दिया। और जैसे द्वारपालों ने रोका, तुरंत सनकादियों ने श्राप दे दिया, कहा जाओ तुम राक्षस हो जाओ, हमें कहीं इजाजत नहीं लेनी पड़ती है, सीधे हम भगवान का दर्शन करते हैं, आप मद होकर और हमारा रास्ता रोक दिया। जब इतनी वार्तालाप चल रही थी, दोनों में आपस में कानाफूसी हो रही थी, अंदर से भगवान बाहर आ गए और देखा सनकादि द्वार पर खड़े हैं। सनकादियों को प्रणाम किया, भगवान आदर सहित अंदर ले जाने लगे। भगवान समझ गए अगर सनकादि क्रोध में आ गए तो श्राप मुझे भी दे देंगे, इसीलिए वहीं द्वार पर पूजन संस्कार किया। पूजन संस्कार करने के बाद जैसे वापस जाने लगे, दोनों द्वारपालों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जो आपने मुझे श्राप दिया है, यह श्राप कब मिटेगा? जब मैं राक्षस बनूंगा तो मेरा उद्धार कब होगा? इसका तो कोई कारण होगा। तब भगवान सनकादियों ने उनको बताया कि जब तुम राक्षस बनोगे तो भगवान तुम्हारे लिए पृथ्वी पर आएंगे, तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। और वो 2 राक्षस भय कौन? भय निशाचर जाई के ही महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभद सुर विजयी जग जानी। एक जन्म में श्राप नहीं दिया, 3 जन्मों का श्राप दिया। एक जन्मों में पीड़ा